हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नीट 2025। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देखने वाले हैं ऑल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। सो इट इज ऑल अबाउट नीट 2025। तो हम देखने वाले हैं कि नीट 25 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोज हु वांट टू ट्राई एंड वांट टू क्रैक दिस नीट 2025 उनके लिए ये वीडियो है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो सारे बच्चों के दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, दैट इज एलिजिबिलिटी। तो हम ये देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी में इस साल कुछ चेंजेस हुए हैं। तो इस साल जो 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें एलिजिबिलिटी में एज सच कुछ चेंजेस नहीं है। तो हमें एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए कि हमारा जो 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड की जो परसेंटेज है, तो हमारा जो 12th स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली पीसीबी से होना चाहिए। एंड अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे पास होना चाहिए 50% मार्क्स। ठीक है, और यहीं पे अगर हम एसटी एससी की बात करते हैं, जनरल के अलावा अगर हम एसटी और एससी के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो क्लास 12th है उसमें 40% होना चाहिए। और हमारा जो क्लास 12th है उसमें हमारा इंग्लिश भी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो आप ओपन बुक से ये कर सकते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के अंदर हम देखेंगे कि जो बच्चा है वो क्या होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है जिसको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो वो 2008 या उससे पहले का बॉर्न होना चाहिए। उसके बाद के बॉर्न वाले जो बच्चे होंगे दे विल नॉट बी एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द एज। तो एज क्या होना चाहिए, 2008 के पहले का बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो बच्चों, ऐसा है सिलेबस के केस में कि सिलेबस जो हमें 2024 का दिया हुआ था एनटीए ने, तो हमें अभी उसी सिलेबस को फॉलो करना है। तो 2024 के लिए जो एनटीए ने सिलेबस दिया था, वी नीड टू फॉलो दैट। और हम कोशिश करेंगे वी विल बी अपडेटेड, और अक्टूबर नवंबर तक एनटीए रिलीज करता है। तो अगर एनटीए अपडेटेड सिलेबस रिलीज करेगा तो वी विल जस्ट सी अकॉर्डिंगली। तो हम अक्टूबर नवंबर में फिर से ये सिलेबस को रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारी नीट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो नीट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए अगर अपन बायोलॉजी की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो बच्चों देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कोई क्लास लगानी होगी, कहीं भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोचिंग का जो क्लास है, तो सबसे पहले आपको वो क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। और वो जो भी उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, जो भी आपको क्लास में समझाया गया है वो आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और वो क्लास अटेंड करने के बाद आपको एनसीईआरटी से वो पूरे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है, अच्छे से रीडिंग लगानी है। जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड लगा लोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज के लिए आप कोई सी भी एक स्टैंडर्ड अच्छी बुक ले सकते हो। आई विल रिकमेंड एमटीजी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सारे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक लाइक डॉक्टर अली एंड ऑल, बट जो एमटीजी दैट इज लाइक मोर स्पेसिफिक टू द लास्ट 3 to 4 ईयर्स के सिलेबस पे। तो यू कैन गो विद दैट, और हमें पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है एंड कंटिन्यूस हर एक छोटे टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज फॉर बायोलॉजी। एंड सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी हम कर सकते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें कंसेप्ट को समझना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, एंड देन वी हैव टू गो थ्रू द पीवाईक्यूज। ठीक है, अब बात आती है कि हमें अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमारा स्कोर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा स्कोर क्या होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज, अगर हमें बहुत अच्छा एक कॉलेज चाहिए तो हमें कितना स्कोर करना चाहिए। तो बच्चों देखो, ये क्या है कि अभी जो 2024 का जो काउंसलिंग चल रहा है, तो इस काउंसलिंग में हमें जब काउंसलिंग के लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि लाइक अच्छे कॉलेजेस के लिए जो क्लोजिंग सीट्स है वो क्या हो रही है। तो जब हमें क्लोजिंग सीट्स के बारे में पता चल जाएगा तो दैट विल बी लाइक मोर एक्यूरेट फॉर अस। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो एक जनरल व्यू ये होता है कि अगर हम जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो इफ यू आर बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, हमें एटलीस्ट 640 मार्क्स तो स्कोर करना ही है ताकि हमें एक बेटर और अच्छा कॉलेज मिल सके। अब अगर हम बात करते हैं कि वही हम अगर एसटी एससी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है,
अगर हम ST/SC को बिलोंग कर रहे हैं या पहले अपन OBC पे आ जाते हैं, तो अगर अपन मान लीजिए OBC को बिलोंग कर रहे हैं तो वी शुड गेट लाइक 600 मार्क्स तो हमारे होने ही चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि वी आर फ्रॉम द ST/SC, अगर हम ST और SC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 600 मार्क्स के लिए टारगेट करना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीट का प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। तो नीट का प्रिपरेशन जो हमें 2025 के लिए करना है तो अभी हमें स्टार्ट कर देना है, और हमेशा लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में जो 2-3 महीने आए उसी टाइम पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी से तैयारी करना ज़रूरी है। लाइक अभी अगस्त हैज स्टार्टेड, तो जस्ट गियर अप योरसेल्फ एंड जितने भी कंसेप्ट हैं उनको प्रिपेयर करके रखना। एटलीस्ट हमें नवंबर दिसंबर तक पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। लाइक फिर नवंबर दिसंबर से वी शुड हैव ओनली PYQs टू गो थ्रू और द क्वेश्चंस टू गो थ्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द NEET 2025. Thank you so much.